वेलकम है सभी दोस्तों का आपका अपने यूट्यूब चैनल NRSW में। दोस्तों, कक्षा 8 गणित NCERT सिलेबस यूपी बोर्ड। इससे पहले हमने अभ्यास 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 1C, इससे पहले हमने अभ्यास 1B और 1A कंप्लीट करा दिया था। दोस्तों, यदि आपने 1A और 1B नहीं देखी तो आप पिछली वीडियो हमारी देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं NRW पर। आइए चल लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 हल कीजिए। तो आइए हल कर लेते हैं दोस्तों। 2/3 हम डायरेक्ट कह सकते हैं किसी भी परिमेय या भिन्न को जोड़ने के लिए या घटाने के लिए हमें हरों का एलसीएम लेना पड़ता है। इन दोनों का हर जो है बराबर है, तो हमने 3 जो है इनका एलसीएम ले लिया। 3 की 3 पर डिवीजन करी, 1 आया, 1 की 2 पर मल्टीप्लाई करेंगे 2 आया, माइनस फिर 3 की 3 पर करेंगे 1 आया, 1 की 5 पर करेंगे तो 5 का 5 आया। ठीक है दोस्तों, 5 में से 2 चले जाएंगे तो माइनस के 3/3 आया। 3 से जब 3 को कटेंगे तो माइनस का 1 आंसर हो जाएगा। ये हमारा आंसर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये 2/3 दोस्तों, ब्रैकेट से पहले माइनस का चिन्ह अंदर के मार्क बदल जाते हैं। ये माइनस का तो प्लस का आ जाएगा बाहर निकाल कर, तो 5/3 इनका एलसीएम 3 आ गया दोस्तों। 3 की 3 पर भाग करेंगे 1 आया, 1 की 2 पर मल्टीप्लाई करेंगे 2 आया, प्लस 3 की 3 पर भाग करेंगे 1 आया, 1 की 5 पर गुना करेंगे 5 आया। 5 और 2 कितने होते हैं दोस्तों? 7 होते हैं। 7/3 यही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए इस क्वेश्चन पर चल लेते हैं, हल कर लेते हैं दोस्तों। -2/3 ब्रैकेट से पहले माइनस के चिन्ह अंदर के मार्क बदल जाते हैं। माइनस है तो प्लस हो जाएगा 5/3। इनका भी हमने एलसीएम लिया, 3 आ गया हरों का एलसीएम। 3 की 3 पर भाग करी 1 आया, 1 की 2 पर गुना करेंगे तो माइनस के 2 आए, प्लस 3 की 3 पर भाग करेंगे 1 आया, 1 की 5 पर गुना करते हैं तो 5 आया। 5 में से 2 चले जाएंगे माइनस के, तो 3/3 हो गया दोस्तों। 3 से जब 3 को हम काटेंगे 1 इसका आंसर आ जाएगा। आइए इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। हल -2/3 है दोस्तों, ये -5/3 है। एलसीएम लेते हैं, 3 आ गया, 3 की 3 पर भाग करेंगे 1 आया, 1 की 2 पर करेंगे तो माइनस के 2 आए, माइनस का माइनस। 3 की 3 पर भाग करिए 1 आया, 1 की 5 पर करेंगे तो 5 का 5 आया, -5 -2 तो माइनस के 7/3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करें। संख्या रेखा की सहायता से सरल कीजिए और परिमेय संख्या प्राप्त करिए। परिमेय संख्या भी प्राप्त करनी है दोस्तों। आइए चल लेते हैं। 3/7 -8/7, इसको परिमेय संख्या द्वारा संख्या रेखा पर हम इसे सोल्व करेंगे और परिमेय संख्या प्राप्त करेंगे। ठीक है दोस्तों, 3/7 देखो, 3/7 का मतलब क्या है दोस्तों? इसके हर बराबर हैं। जो 0 होता है 0, इसके ये 2 साइड है, एक राइट हैंड साइड, एक 0 के परली तरफ, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। जो राइट हैंड साइड है इस पर प्लस की संख्या दर्शाई जाती है, सभी प्राकृतिक संख्या दर्शाई जाती है। प्राकृतिक संख्या सभी प्लस की संख्या को कहते हैं। और लेफ्ट हैंड साइड इधर माइनस की संख्या यानी कि ऋणात्मक दिशा होती है, इधर धनात्मक दिशा होती है, ये कह सकते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? 3/7 यानी कि पहले हम यहाँ से 3/7 चलेंगे धनात्मक दिशा। 7 इनका एलसीएम है, तो इन सभी के नीचे हम 7 लगाएंगे क्योंकि इनका हर बराबर है। 7 यहाँ पर, 7 यहाँ पर, 7 यहाँ पर, 7 यहाँ पर, यहाँ पर भी 7, सब जगह 7 लगाएंगे क्योंकि इनका हर बराबर है। इससे कंफ्यूज मत होना कि नीचे 7 लगा हुआ है दोस्तों, ये तो हर है, कि हमें तो संख्या के नीचे संख्या रेखा पर इसको दर्शाना है। ऐसे 7 हमने लगा दिया है दोस्तों। अब ये क्या है दोस्तों? धनात्मक दिशा 3/7 चलते हैं, इधर धनात्मक दिशा है, यहाँ से हम चले 0 से 3/7 और यहाँ पर आए। ठीक है दोस्तों, 3/7 यहाँ पर हुआ। अब 3/7 में से -8/7 घटाना है दोस्तों। हम यानी कि यहाँ से पीछे हटेंगे, कहाँ पर? -8/7 ऋणात्मक दिशा में जाएंगे। 7 को छोड़िए, आप ये समझो -8 कदम पीछे हटना है, यानी कि ऋणात्मक दिशा में जाना है, -8 कदम। 8 कदम पीछे हटेंगे, जैसे यहाँ थे हम 1 2 3 4 5 6 7 8।
यानी कि हम यहाँ तक चले और यहाँ पर आए, ए यहाँ तक चले ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो यहाँ पर हुआ है, यहाँ पर 3/7, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ नहीं दोस्तों, यहाँ पर आएंगे क्योंकि 8/7 कदम जब हम पीछे हटे यहाँ से तो यहाँ पर आए। जब हम 3/7 इधर कदम चले थे तो इसको हम कह सकते हैं कितनी इधर चले हम दाएं, मतलब दाएं कदम इधर कितने चले, धनात्मक दिशा में 3, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 विस्थापन। 3 विस्थापन, विस्थापन कहाँ, धनात्मक दिशा कह सकते हैं, धनात्मक दिशा ऐसे। और हम इससे पीछे कितने हटे दोस्तों, 8 कदम पीछे हटे, तो हम लिख सकते हैं 8 विस्थापन। 8 विस्थापन कहां पर चले, ऋणात्मक दिशा, ऋणात्मक दिशा में चले दोस्तों, यानी कि माइनस की दिशा में। तो जब हम 8 पीछे हटे हम, तो क्या आया इसका आंसर, -5/7, यही हमारा आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, -5/7, ये इसका हल है। जब इसको आप सोल्व करते हैं वैसे टाइप से तो 5/7 इसका आंसर आता है। देखते हैं, 7 के साथ में भाग करिए, 1 आया, 1 के ऊपर चलाएंगे 3 आया, फिर बीच में -3 है तो -3, 7 के साथ में भाग करिए, 1 आया, 1 के ऊपर 8 में गुणा करेंगे तो 8 आया, -8 में से 3 चले जाएंगे तो माइनस के ये बचे 5/7। देखो यही आंसर आया है दोस्तों। ये हमने डायरेक्टली कराया, ये संख्या रेखा के अकॉर्डिंग किया है दोस्तों। तो संख्या रेखा क्वेश्चन आप बिल्कुल क्लियरली, आपके कोई नो डाउट रहना चाहिए, सब कंप्लीट होने चाहिए दोस्तों। आइए अगले क्वेश्चन देख लेते हैं संख्या रेखा पर। इसने इधर भी ऋणात्मक दिशा और इधर भी ऋणात्मक दिशा, हमें दोनों को ऋणात्मक दिशा चलना है। यहाँ पर मान लेते हैं 0 है, ये 0 है, 0 से लेफ्ट हैंड साइड हमने बताया था, 0 से लेफ्ट हैंड साइड ऋणात्मक दिशा है, माइनस की दिशा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर सिर्फ सारे पूर्णांक दर्शाए जाते हैं और धनात्मक दिशा में प्राकृतिक संख्या दर्शाई जाती है, प्लस की संख्या दर्शाई जाती है। तो चल लेते हैं, हम पहले क्या करेंगे दोस्तों, 4/6 और -3/4। ठीक है दोस्तों, ये -4/6 है, क्या है 3/4 है। तो -4 जब हम इनका एलसीएम करेंगे, इन दोनों को हम थोड़ा सोल्व करते हैं जैसे। ठीक है दोस्तों, या तो सोल्व कर लो, कुछ भी कर लेते, देख लेते हैं। जब हम इनका हर बराबर करेंगे तो -4/6 ब्रैकेट था पहले, -3/4, इनका एलसीएम आएगा 12। तो ऊपर क्या आएगा दोस्तों, 6 दूनी 12, 2 आया, 2 चौके 8, -8, 4 तिये 12, 3 तिये 9, -9। तो हम इनको कैसे कह सकते हैं दोस्तों, यानी कि दो परिमेय संख्या मिली हमें, -8/12 और माइनस दूसरी कौन सी मिली, 9/12, ये कह सकते हैं हम। कौन कौन सी मिली, 8/12 और दूसरी कौन सी मिली, 9/12। ठीक है दोस्तों, ठीक। तो हम क्या देखते हैं, हम पहले यदि इस सिचुएशन को देखा जाए, ठीक है दोस्तों, हम यहाँ से पहले चलेंगे 3 मतलब 9/12, 8/12 चल लेते हैं ऋणात्मक दिशा। 1 2 3 4 5 6 7 8, आप कहाँ चले, 8/12। इन सब के नीचे हम 12 लगा देंगे, इनके हर बराबर हमने किए हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं, ये थोड़ा समझने के तौर पे है। सबके नीचे 12 लगाएंगे, ऐसे। तो 8/12 जब हम यहाँ से चले, 0 के यहाँ से कहाँ पर, 8/12 ऐसे चलेंगे, ऐसे आ गए। हम यहाँ लिखेंगे -8 विस्थापन, ऋणात्मक दिशा, ऋणात्मक दिशा, क्योंकि माइनस की दिशा चले हम। और फिर क्या करा हमने, फिर -9/12, फिर कदम पीछे हटे, 9/12 क्या हुआ दोस्तों, 9/12 कहाँ से, यहीं से ही 9/12 जब हम आगे जाएंगे, यहीं से पीछे हटेंगे माइनस की ओर, यहाँ से 1 2 3 4 5, थोड़ा इसे लाइन को आगे और बढ़ाना पड़ेगा। चलो यहाँ पर जगह कम है, हम इसको क्लियर कर रहे हैं, बस यहाँ समझ लेना आप। इस संख्या को हम यहाँ लिख देते हैं, -8/12, -9/12, ये लाइन हम यहाँ तक क्लियर कर देते हैं।
हम इसको थोड़ा और बढ़ा लेते हैं। -14 फॉरगिव मी दोस्तों, -14 कोमा -15 कोमा -16 कोमा -17 कोमा -18 कोमा और -19 कोमा, ये मान लेते हैं हम। तो हमें यहां से कहाँ जाना है, 9 कदम पीछे हो हटना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनके नीचे भी हम 12 12 लगाएंगे। 12 12 12 12 12 12। जब हम इनके 9 कदम पीछे हटेंगे यहाँ से लेकर, हम जब यहाँ से चले तो ये यहाँ पर ये ऐसे आ जाएगा दोस्तों। थोड़ा यहाँ पर ये वो हो गया, ये यहाँ पर ये यहाँ आ जाएगा। ये कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर 9 कदम पीछे हटने पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों, -17/12। तो हम कह सकते हैं -9/12, यानी कि 9 विस्थापन कह सकते हैं, -9 विस्थापन। 9 विस्थापन ऋणात्मक दिशा, ऋणात्मक दिशा। और यहाँ पर क्या आया है दोस्तों, -17/12। यही हमारा आंसर आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसे हम ज्ञात करते हैं संख्या रेखा पर। ठीक है दोस्तों, ऐसे हमें ज्ञात करना चाहिए। आइए अगले क्वेश्चन पर चल लेते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं तो x है, हम वह मान लेते हैं, माना वह संख्या x है, यहाँ पर खाली स्थान भरना है। आइए सोल्व कर लेते हैं, ऑटोमेटिकली वो संख्या मिल जाएगी। तो हम कर लेते हैं यहाँ पर हल। -15/13, ब्रैकेट से पहले माइनस के अंदर के मार्क नहीं बदल जाते हैं, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, 3/4। तो हम इनका जब एलसीएम लेंगे बराबर है x के, हम इनका एलसीएम लेंगे 13 दूनी 26, 13 दूनी 13 चौके 52। तो हम कह सकते हैं 52, इसका एलसीएम आ गया। ऐसी क्या संख्या जो 13 से और 4 से कटती हुआ है 52। 13 की 52 में भाग करेंगे हम, 4 आया, 4 के ऊपर गुना करेंगे, 4 मतलब 15 चौके 60 आया, ठीक है, माइनस का। 4 की जब 52 को भाग करेंगे 13 आएगा, 13 3 39 आएगा, के माइनस की बराबर है x की। तो ये सोल्व कर लेते हैं, आगे इन्हें जोड़ देते हैं, माइनस 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 होता है, 9 और 0 9, 3 और 6 कितने होता है 9, -99/52। ये हमारा आंसर आ जाएगा। वो संख्या है -99/52 जो x के स्थान पर आएगी, यानी कि इन दोनों का योग क्या हो जाएगा, -99/52। अब आइए यहाँ पर भी हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। अब ध्यान से देखना दोस्तों, ये संख्या प्लस की इधर आके क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं -x इक्वल है 3 माइनस ब्रैकेट -7/9। अभी ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि माइनस की थी, जो रखेंगे अरे माइनस की हो जाएगी। -x इक्वल हो गया दोस्तों, ब्रैकेट से पहले माइनस का चिन्ह अंदर के मार्क बदल जाएंगे, तो 3 यू माइनस किया तो प्लस हो जाएगी, क्या 7/9। तो 9 थी 27, 27 और 7 कितने होते हैं दोस्तों, 27 और 7 होता है 34। x बराबर हो गए माइनस के वो प्लस के, 9 थे 27 और 7 34, 34/9 होगी दोस्तों। अब इससे निकाल लेंगे जब हम x बराबर आ गए माइनस के 34/9, ये हमारा आंसर आ जाएगा। x बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, -34/9। अब आइए हम आगे चल लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर कुछ नहीं तो यहाँ पर भी हम x मान लेंगे, इसे आगे सोल्व कर लेते हैं। 2 - x है संख्या, ठीक है दोस्तों। अभी 2 - x है, जो 2 प्लस का इधर आके माइनस का x हो जाएगा। हल कर लेते हैं, तो -x एक वो हो गया भाई हमारा, माइनस के 3/4 तो यहाँ पे लेते, 2 प्लस का यू भी माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। बटे में कुछ नहीं तो 1 है, तो माइनस का x इक्वल है, इनका एलसीएम 4 आ गया, 4 एकम 4 एक आया, 1 के ऊपर चलाएंगे, माइनस के 3, 1 चौक 4 4 आ, 4 दूनी 8 माइनस के 8, तो माइनस के x इक्वल हो गया माइनस के 11/4, माइनस तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर होगा 11/4। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। हम यहाँ पर भी x मान लेंगे दोस्तों, कुछ भी मान सकते हैं आप, कोई भी ऐसे लेकर जेड तक कुछ भी चर मान सकते हैं। ये माइनस की संख्या इधर जाकर प्लस की हो जाएगी, x बराबर हो गया दोस्तों 5/-66 प्लस -2/3। अब आइए सोल्व कर लेते हैं। x बराबर हो गया दोस्तों, क्या हमारा x बराबर हो गया दोस्तों, हम कह सकते हैं माइनस के 5/6, ब्रैकेट से पहले प्लस है तो अंदर के मांग नहीं बदलेंगे, माइनस का 2/3 हो गया दोस्तों।
तो इनका एलसीएम 6 आ गया दोस्तों। x बराबर 6 की 1 आएगी, 1 का ऊपर करेंगे तो योग्यता आएगी माइनस 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 आया, तो x बराबर हो गया दोस्तों माइनस 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 9/6, 3 दूनी 6, 3 तिये 9, x बराबर हो गया 3 माइनस के 3/2। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आइए चल लेते हैं हम आगे। छः बटे सात में कौन सी संख्या जोड़े कि योगफल -2/9। हम कह देंगे माना हल, माना वह संख्या x है, माना वह संख्या x है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों। जब वह संख्या x है, ठीक है नहीं दोस्तों, और एक संख्या है इनमें 6/7, इनमें कौन सी संख्या जोड़े कि योगफल ये हो जाए। तो 6/7 है एक संख्या, उनमें कौन सी संख्या जोड़ेंगे, x जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा -2/9 हो जाएगा। आइए सोल्व कर लेते हैं दोस्तों। 6/7 प्लस के इधर आके माइनस के हो जाएंगे, x पर हो गया -2/9, भाई माइनस के 6/7। जब इसे हम आगे सोल्व कर लेंगे, x बराबर हो गया दोस्तों, इनका एलसीएम लेते हैं 9 से 63 63, इनका एलसीएम आ गया। 9 की 63 पर भाग करेंगे हम, 7 आया, 9 से 63, 7 दूनी 14, माइनस के 14 माइनस 7 निम 63, 9 छिंग 54। तो हम चले लेते हैं x बराबर क्या आएगा दोस्तों, x बराबर क्या आएगा 4 और 4 8, 5 और 1 6, माइनस के 68/63। वो संख्या कौन सी है, माइनस के 68/63 है। ठीक है दोस्तों, यदि माइनस के 68/63 को 6/7 में हम जोड़ेंगे तो माइनस के 2/9 प्राप्त होगा। अब इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। -7/12 में कितना जोड़ेगी योगफल 25/36 हो। हम मान लेंगे माना वह संख्या x है, हल माना वह संख्या बराबर x है। -7/12 में कितना जोड़ेगी योगफल 25/36 हो। माना वह संख्या x है भाई, तो किस में जोड़ेंगे हम, जब वो संख्या x होगी माइनस के 7/12 में जोड़ेंगे क्या x, और वो क्या हो जाएगी 25/36 हो जाएगी। योगफल तो बताया ना उन्होंने, अब बिल्कुल बताया। तो क्या करेंगे हम, माइनस का है इधर जाके हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा क्या 7/12, 25/36 प्लस 7/12। अब हम इनका एलसीएम मिलेंगे, x बराबर हो गया 36, इनका एलसीएम आ चुका है दोस्तों। 36 के 36 भाग करिए का है, 1 के ऊपर 25 में करेंगे तो 25 आया, प्लस का प्लस 12 से 36, 3 आया, 3 से 21 आया। तो क्या है दोस्तों आंसर, x बराबर आया 1 और 5 6, 2 और 2 4, 40/36। हम इन्हें 2 से काटेंगे, जो 40 कटेगा 2 से 23 बार दोस्तों, 36 कटेगा 2 से 18 बार, वो संख्या है 23/18। यदि 23/18 को हम -7/12 में यदि हम ऐड करेंगे तो 25/36 के बराबर हो जाएगी। ये हमारा आंसर आ चुका है दोस्तों। अब आइए क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। दो परिमेय संख्या का योगफल -5 है, एक संख्या -16/7 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। माना वह संख्या x है, वही मान लेंगे हम। माना वह संख्या बराबर x है। कौन सी संख्या है x, दूसरी संख्या, नहीं लिख लेंगे, माना दूसरी संख्या, माना दूसरी संख्या x है। एक दो परिमेय संख्या को योगफल है -5, एक संकेत है ये, तो दूसरी क्या है -16/7 है। एक तो है -16/7 संख्या, दूसरी क्या मानी हमने x मानी, और इनका योग, इनका जो जोड़ है ना बच्चों -5 है। आइए सोल्व कर लेते हैं, माइनस बराबर चल लेते हैं अब, कोमा माइनस के 16/7 प्लस का x बराबर हो गया -5, माइनस के 16/7 इधर जाके हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे, x बराबर हो गया -5 प्लस 16/7। अब आइए चले थे x बराबर 7 पंजे 35, 35 में तो 16 जाकर क्या बचते हैं दोस्तों, 35 में से 16 जाकर क्या बचते हैं, 16 दूनी 32, यानी कि हम कह सकते हैं 19 बचते हैं। कितने दोस्तों 19। तो माइनस के हम कह सकते हैं प्लस के 19, नहीं माइनस के 19/7, ये है वो संख्या। 7 पंजे 35, 35 में 16 जाकर क्या बचेंगे, -19/7 बचेंगे, वह संख्या -19/7 है।
ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप एलसीएम लेकर सोल्व कर सकते हैं, सेम आएगा। सरल कीजिए, सोल्व कर लेते हैं इन्हें भी क्वेश्चनों को हल। आइए 1/6 है दोस्तों, ब्रैकेट से पहले प्लस का चिन्ह अंदर के मांग नहीं बदलेंगे, माइनस का 2/5 बाहर आ जाएगा, फिर ब्रैकेट से पहले माइनस का चिन्ह अंदर। दोस्तों ये थोड़ा हमने देखा, ये लाइट ही ऑफ हो गई थी, तो फिर हमने क्वेश्चन सारे कर दिए थे। ठीक है दोस्तों, मोबाइल जो है बीच में जो है स्विच ऑफ हो गया था, तो इसलिए मैंने बाद में पता लगा, तो हमने ये क्वेश्चन रह गए थे आपके सत्य सत्य, ये हमने कर दिए हैं क्वेश्चन सत्य सत्य। आप देख सकते हैं कौन सा सत्य है कौन सा सत्य है, हमने सोल्व करके दिखा दिए। हमें पता नहीं चला कि क्वेश्चन इसमें सेव भी हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, ये काफ़ी देर से बंद हो चुका था। ठीक है दोस्तों, देख सकते हैं आप। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।